आज मैं आपको महिंद्रा XUV 3XO MX3 डीजल मैनुअल का ड्राइव रिव्यू शेयर करने वाला हूं कि इसके 1.5 लीटर डीजल इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, कंफर्ट कैसा है, सेफ्टी कितनी मिलती है। अब देखते हैं कि 12 लाख रुपए में क्या ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। की परफॉर्मेंस को टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी को 0 to 60 100 जाने में कितने सेकेंड का समय लगता है। 40, 80, चौथे गियर में भाई ये 100 चली जाती है। तो 0 to 100 की जो टाइमिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इसका जो इनिशियल पिकअप है वो भाई इसका काफ़ी बढ़िया है। अभी ये 5th गियर में चल रही है, 110 से ऊपर में जा रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 130 की स्पीड में ये गाड़ी अभी चल रही है और भाई स्टेबिलिटी में कोई भी इशू मेरे को यहाँ पर नहीं आ रहा है। गाड़ी पूरी तरीके से रोड से चिपक के चल रही है। और जो स्कॉर्पियो होती है वो 130 के बाद में उसमें बॉडी रोल आना फील हो जाता है, लेकिन ये गाड़ी में, लेकिन इस महिंद्रा की XUV 3XO में ना 120 की स्पीड में भी कोई भी बॉडी रोल मेरे को यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। हल्का सा मैं यहाँ पर लेन चेंज कर रहा हूँ तो लेन चेंज करने के बाद भी ये गाड़ी पूरी तरीके से स्टेबल है भाई। स्टीयरिंग फीडबैक की बात करूं तो 100 की स्पीड से ऊपर में जब ये गाड़ी जाती है तो स्टीयरिंग इसकी हल्की सी टाइट हो जाती है। हालांकि इस गाड़ी में आपको स्टीयरिंग के 3 मोड आपको मिलते हैं। अगर आप चाहो तो इसको कंफर्ट, नॉर्मल या स्पोर्ट्स मोड में इसकी स्टीयरिंग को आप अप्लाई करके आराम से चला सकते हैं। इनिशियल पिकअप इसका काफ़ी बढ़िया है। मिड परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी स्लो है इनिशियल के मुकाबले, लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो आपको मिलती है भाई 100 की स्पीड से ऊपर में। ये वही वाला CRDI टेक्नोलॉजी वाला इंजन है जो कि Hyundai की क्रेटा में दिया जाता है। जो ये इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का CRDI 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया है 6 स्पीड मैनुअल के साथ। ये इंजन आपको 115 bhp की पावर निकाल के देता है। सबसे बढ़िया बात इसके इंजन की ये है कि भाई ये इंजन 300 Nm का टॉर्क निकालता है, जो कि क्रेटा डीजल से 50 Nm का इसमें टॉर्क ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसकी जो पावर है वो लगभग क्रेटा के बराबर ही करूँ तो 100 की स्पीड से ऊपर में जब ये गाड़ी जाती है तो स्टीयरिंग इसकी हल्की सी टाइट हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होती है, लेकिन जितनी स्पीड बढ़ती जाती है उतनी स्टीयरिंग इसकी टाइट हो जाती है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको ग्लोबल NCAP की तरफ से 5 स्टार की क्रैश टेस्ट में रेटिंग मिलती है, मतलब कि ये गाड़ी पूरी तरीके से सेफ है। तो इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो आपको क्रेटा से थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। डिस्प्ले में इसकी जो माइलेज है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 27.1 किलोमीटर पर लीटर की इसमें सो रही है। अब इसका जो ट्रिप मीटर है ये मैंने रीसेट कर दिया। अब कंपनी इसका जो माइलेज है वो 20.6 किलोमीटर पर लीटर का डीजल में क्लेम करती है ऑन हाईवे पर, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखा है तो ये गाड़ी तकरीबन आपको सिटी में 14 से 15 का और हाईवे पर 18 से 22 kmpl का और 18 से 20 kmpl का माइलेज आपको बड़े ही प्यार से निकाल कर दे सकती है। देखो अभी यहाँ पर माइलेज इसमें 24.6 किलोमीटर का दिखा रहा है। 24.5 का ये गाड़ी अभी हाईवे पर 90 किलोमीटर की स्पीड में मैं इसको हाईवे पर क्रूज करके चला रहा हूँ। 2000 RPM से नीचे है। ये देख रहे हो, छठवें गियर का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है। 6 गियर का फायदा ना सबसे बड़ा ये रहता है कि गाड़ी आपकी झटका वगैरह कम मारती है। स्पीड के अनुसार उसके जो RPM वगैरह वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं। ये देखो 1500 RPM में ये गाड़ी अभी 80 की स्पीड में चल रही है। सॉफ्ट पेडल के साथ अगर आप इसको 2000 RPM पे चलाते हैं तो भाई ये 110 की स्पीड में चलती है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब देखो 5 गियर वाली अगर कोई भी गाड़ी होती ना तो वो भाई मतलब कि 80 से ऊपर नहीं जाती 2000 RPM। जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम स्टाइलिश है। डुअल टोन कलर का इंटीरियर है। सेंटर में आपको पियानो ब्लैक है और 10.25 इंच की इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। गाड़ी में आपको 6 स्पीकर मिलते हैं, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर मिलते हैं और टिल्ट वाली स्टीयरिंग व्हील मिलती है जिसमें आपको स्टीयरिंग माउंट ऑडियो कंट्रोल के बटन मिलते हैं और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इसमें आपको हेलोजन वाले प्रोजेक्टर मिलते हैं जो कि सिटी में अच्छी खासी रोशनी आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह की रात में हाईवे पर चला रहे हैं तो उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी आपको इसकी हेडलाइट से नहीं मिलेगी। इस गाड़ी की जो चौड़ाई है ना वो काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब कि ये थोड़ी सी ना क्रेटा से ज़्यादा चौड़ी है और लेकिन ये सब 4 मीटर की कैटेगरी में आती है, 4 मीटर से कम लंबी है। तो इस पर जो RTO टैक्स है, जो इंश्योरेंस टैक्स है, वो भी आपका थोड़ा सा कम लगता है। अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी छोटी है और आपको एक ऐसी टूरिंग वाली गाड़ी चाहिए जो कि थोड़ी सी ऑफ रोडिंग में भी कैपेबल हो और आप उसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं, माइलेज आपको ज़्यादा अच्छा खासा मिले, तो आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं।
बाकी इसका जो बोनट है वो पूरा का पूरा आगे तक विजिबल रहता है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आप इसके पूरे के पूरे आगे वाले बोनट को आगे तक देख सकते हैं। मतलब कि अगर आप इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा क्राउड एरिया में चला रहे हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं, तो पूरा बोनट इसका आगे तक विजिबल रहता है। इसका जो विंड स्क्रीन है, आगे वाला जो शीशा है, ये भी पूरा का पूरा रोड का आपको अच्छा खासा व्यू देता है। यहाँ पर आपको IRVM मिलता है और इस गाड़ी के जो ORVM है वो भी आपको काफ़ी चौड़े मिल जाते हैं, जो कि लगभग क्रेटा के ही बराबर हैं। तो इससे पूरा का पूरा आपको व्यू मिलता रहता है। अब मैं इस गाड़ी का AC यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। अब AC को ऑन करके देखते हैं कि इसकी जो AC में परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है। अब 0 टेम्परेचर पर मैंने इसका जो AC है वो यहाँ पर चालू कर दिया है। अब देखो AC ऑन करने के बाद 6वें गियर में ये जो गाड़ी है वो थोड़ा सा दब रही है, मतलब कि लगभग 7 से 8% की इसकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इंजन इसका थोड़ा सा ही दबता है, उतना ज़्यादा नहीं दबता है कि जैसा कि आप 1200 सीसी की कोई भी पेट्रोल कार चलाते हैं उसमें जैसे ही आप AC को ऑन करते हैं तो इंजन उसका पूरा का पूरा दब जाता है। देखो जब भी आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, कोई भी महंगी गाड़ी ले रहे हैं, तो भाई एक काम हमेशा करना कि आप 5 गियर वाली गाड़ी कभी ना लें। एक तो 5 गियर वाली जब आप गाड़ी लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि वो गाड़ी 70-80 की स्पीड के बाद में भौं ज़्यादा करने लगती है। उसके जो RPM है वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं कम स्पीड में। कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको डुअल टोन कलर की फैब्रिक वाली बकेट वाली सीटें मिलती हैं। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। देखो क्रेटा और किया सेल्टोस के मुकाबले इसकी जो सीटें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और मारुति, hyundai और महिंद्रा, इन गाड़ियों का जो सीट कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल का रहता है। इसका कोई भी तोड़ नहीं है इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो भाई सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो काफ़ी मुलायम है। अगर आप इस गाड़ी को 6, 7, 8 घंटे लगातार चलाते हैं तो आप बेधड़क होकर भाई चला सकते हैं और बीच में बिल्कुल भी रेस्ट आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी में टोटल 6 स्टैंडर्ड एयरबैग मिल जाते हैं। एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा सीट के साइड में, चौथा पिलर के साइड में, 5वां यहाँ पर, 6वां मेरी सीट के साइड में। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वाला फीचर्स मिलता है और हिल होल्ड असिस्ट वाला फीचर्स मिल जाता है। ABS EBD मिल जाता है। बाकी ये देख सकते हैं इसके जो वाइपर है वो भी इसके पूरे के पूरे विंड स्क्रीन को पूरा का पूरा क्लीन कर देते हैं एक ही बार में। देखो पिलर की वजह से आपको विजिबिलिटी के मामले में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और एक तो बात ये है कि इस गाड़ी में अभी यहाँ पर ये रेन वाइजर लगे हुए हैं। अब रेन वाइजर लगने के बाद ना पिलर की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जब आप गाड़ी को बहुत ही क्राउड एरिया में अचानक से मोड़ते हैं या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अचानक से मोड़ते हैं तो पिलर की वजह से आपको थोड़ा सा जो गाड़ियां हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाई उतना ज़्यादा नहीं देती हैं, क्योंकि इसका जो पिलर है वो थोड़ा सा मोटा है। ऊपर से इसका जो ORVM है ये भी आपको काफ़ी साइज में बड़ा मिलता है। ऊपर से आपको इसमें हाफ सनरूफ मिल जाती है। तो भाई इस गाड़ी में प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो कैसी है। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलती है, रियर में आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिलती है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ब्रेक लगा रहा हूँ तो जैसे ही अगर हम इसमें देखो ब्रेक लगाने पर इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया है। आप ब्रेक मार दोगे वहीं पर गाड़ी आपकी जाम हो जाती है। ऐसा नहीं लगता है कि इसका जो ABS सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से गाड़ी को बहुत ही कम एरिया में गाड़ी को पूरा का पूरा कवर कर देता है। एक पर्सन स्टूड सस्पेंशन है, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, जो कि गड्ढे में जब ये गाड़ी निकलती है तो गड्ढों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो सस्पेंशन है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सोनेट या सेल्टोस आती है या hyundai की जो वेन्यू या क्रेटा आती है उसके मुकाबले इसके जो सस्पेंशन है ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। लेकिन टाटा की जो नेक्सॉन आती है उसके मुकाबले इसके जो सस्पेंशन है ये हल्के से स्टिफ है। अब डीजल गाड़ी का फ़ायदा ये रहता है कि जब आप इस गाड़ी को पहले गियर में उठाते हैं तो ये अचानक से उठ जाती है, मतलब कि आपको इसमें रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस गाड़ी को बैक करते हैं तो वहाँ भी आपको रेस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। वेट के हिसाब से इसमें जो 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन है CRDI वाला ये काफ़ी बढ़िया इसमें परफॉर्म कर रहा है। ये गाड़ी बिल्कुल भी आपको अंडर पावर नहीं लगती है।